तुम वही बच्चे थे। वही जो बिना ज़्यादा कोशिश किए टेस्ट में टॉप कर जाता था। वही जिसके पास लोग सलाह लेने आते थे। होमवर्क हो या जिंदगी, सबका जवाब तुम्हारे पास होता था। और आज तुम यहीं बैठे हो, अकेले, अपने सोफे पर, शायद अपनी 20s या 30s में, और तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं अटक गए हो। तुम उन लोगों को देख रहे हो जिन्हें तुम कभी आसानी से पीछे छोड़ देते थे, और आज वो जिंदगी में तुमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और तुम खुद से पूछते हो, आखिर गलत क्या हो गया? सबसे अजीब बात यह है, तुम इसे समझा भी नहीं पा रहे। कागजों पर सब ठीक है, तुम स्मार्ट हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम कैपेबल हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे तुम जिंदगी को एक खिड़की के पीछे से देख रहे हो और बाहर सब लोग वाकई जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारी सुपर पावर है। तुम्हें लगा था कि चीजों में नेचुरली अच्छा होना मतलब जिंदगी में भी नेचुरली आगे निकल जाना। तुम्हें लगा था कि स्कूल की शुरुआती कामयाबी पूरी जिंदगी की झलक है, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप कुछ गलत होता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला। बात यह है, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि तुम स्मार्ट थे। तुम्हारी प्रॉब्लम यह थी कि स्मार्ट होना तुम्हारी पहचान बन गया। जब तुम छोटे थे और कोई टीचर बोला, वाह तुम कितने स्मार्ट हो, तो वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गई। हर बार जब तुम्हें बिना मेहनत के सफलता मिली, दिमाग ने सीखा यही मेरी वैल्यू है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हर चीज को इसी चश्मे से देखने लगा। मैं स्मार्ट हूं, अ ग्रेड आए, सबूत। किसी चीज में स्ट्रगल हुई, छोड़ दो, वो बेवकूफों के लिए है। क्योंकि अगर तुम स्ट्रगल करते तो एक सवाल उठता, अगर मैं स्मार्ट नहीं निकला तो? और वो सवाल डरावना था। इसलिए तुमने स्ट्रगल से बचना सीखा, फेलियर से बचना सीखा, ऑकवर्ड दिखने से बचना सीखा। और उसी दौरान जब तुम अपनी पहचान बचा रहे थे, बाकी लोग कुछ और सीख रहे थे। वो सीख रहे थे कैसे कोशिश की जाती है, कैसे फेल होकर फिर खड़ा हुआ जाता है, कैसे अनकंफर्टेबल रहकर आगे बढ़ा जाता है। तुमने सीखा इमेज कैसे बचाई जाती है, उन्होंने सीखा जिंदगी कैसे जी जाती है। फिर एक दिन तुम दीवार से टकराए। ऐसा लेवल आया जहां चीजें आसान नहीं रहीं, जहां सक्सेस के लिए फेलियर जरूरी थी, जहां मेहनत, धैर्य और ह्यूमिलिटी चाहिए थी। और यहीं पर गैप खुल गया। तुम टैलेंटेड थे लेकिन रिजिलिएंट नहीं। तुम स्मार्ट थे लेकिन इमोशनली ट्रेंड नहीं। रियल वर्ल्ड तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉफीज को नहीं पहचानता। रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड करता है फेलियर के बाद टिके रहना, अनोइंग लोगों के साथ काम करना, अपनी ईगो को रेगुलेट करना और ये मान लेना कि किसी और को तुमसे ज्यादा पता हो सकता है। और ये स्किल्स तुमने कभी सीखी ही नहीं, क्योंकि तुम अपनी पहचान बचाने में बहुत बिजी थे। यही वजह है कि स्मार्ट किड्स अक्सर बड़े होकर अकेले हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी कमजोर दिखना नहीं सीखा। और बिना वल्नरेबिलिटी के कोई रिश्ता गहरा नहीं बनता। एवरेज होना फेलियर नहीं है, एवरेज होना फ्रीडम है। और जो लोग आज आगे बढ़ रहे हैं वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो बस डरने से कम डरते हैं। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो शायद तुम कभी
स्मार्ट किड थे और शायद अब टाइम आ गया है अडल्ट बनने का।